दोस्तों, मैं आज आपके लिए पुराणों की सत्य घटना की ओर ले चलता हूँ। संग्राम में जब सगर के पुत्रों को मृत्यु प्राप्त हुई थी, पृथ्वी पर बहुत बड़ा संकट आ गया था। उन पुत्रों का तर्पण भी था। तारनहार तो मां गंगा थीं, जो स्वर्गलोक में विचरण करती थीं। उन्हें पृथ्वी पर कैसे लाया जाए, यह मंथन चल रहा था, परंतु हल नहीं निकल पा रहा था। मां गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाना आसान कार्य नहीं था। अपने पुरखों को तारने के लिए भगीरथ जी ने घनघोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या की गूंज पूरे ब्रह्मांड में पहुंच गई थी। देवता राजा भगीरथ की मनोदशा को समझ गए थे। उन्हें मालूम था, अगर भगीरथ की इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो पूरा ब्रह्मांड हिल जाएगा। देवताओं ने मां गंगा को मनाने के लिए स्तुति की थी। मां गंगा देवताओं की प्रार्थना को हृदय से स्वीकार करते हुए उन्होंने मन मना लिया था। मां गंगा तो पृथ्वी पर आने को तैयार हो गई थी। सबसे उलझाने वाला प्रश्न उनका वेग था, जिसे पृथ्वी सीधे तौर पर नहीं सह सकती थी। मां गंगा के वेग से पृथ्वी पर जल प्रलय आ सकती थी, जिसके कारण पूरी पृथ्वी का विनाश हो सकता था। मानव सभ्यता ही नष्ट हो सकती थी। मां गंगा का वेग केवल शंकर भोलेनाथ ही रोक सकते थे। इसलिए देवताओं ने महादेव की घनघोर आराधना की थी। भोलेनाथ ने उनकी आराधनाओं को स्वीकार कर मां गंगा को अपनी जटाओं में अवतरित कराया था। मां गंगा ने भोलेनाथ की जटाओं में वेग के साथ स्वर्ग से जब प्रवेश किया, पूरे ब्रह्मांड में हर्ष की लहर दौड़ गई थी। देवता स्वर्ग से फूल बरसा रहे थे। महादेव की जटाओं से घूमती हुई मां गंगा पृथ्वी पर आ गई थी, जिसके कारण सगर के पुत्रों पूर्वजों का तर्पण हो गया था। उन्हें जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल गई थी। पृथ्वी पर मां गंगा को अपने तपोबल से लाने वाले राजा भगीरथी थे। उनकी तपस्या के कारण ही देवताओं को नतमस्तक होना पड़ा था। भगवान तो भक्त के अधीन होते हैं। भगीरथ के तपोबल के कारण देवताओं को झुकना पड़ा था। इसलिए गंगा को भगीरथी भी कहते हैं। हस्तिनापुर नरेश शांतनु का विवाह इसी मां गंगा से हुआ था। भीष्म पितामह मां गंगा के पुत्र थे, जिन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया था। पूरी पृथ्वी आर्यवर्त थी। महाभारत का युद्ध इसी के बाद प्रारंभ हुआ था। राजा दुष्यंत के साथ शकुंतला का विवाह हुआ था, जिनके एक पुत्र का जन्म हुआ था, जिसका नाम भरत था। बहुत बलशाली था वह। शेर के मुंह को अपने दोनों हाथों से पकड़कर खोल देता था। उसी के गौरवपूर्ण जीवन को देखते हुए आज के भारत का नाम भारत रखा गया था।